हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ऑब्व्यू। आज हम ऑब्व्यू चैप्टर में हम 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है ऑब्व्यू किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू किसे कहते हैं, यानी कि ऑब्व्यू की परिभाषा पढ़ेंगे कि ऑब्व्यू हम कहते किसे हैं। दूसरा टॉपिक हमारा होगा ऑब्व्यू की कोटि। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कि ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे ऑब्व्यू के अवयवों का एड्रेस। क्या पढ़ेंगे? ऑब्व्यू के अवयवों का एड्रेस। फिर हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? ऑब्व्यू के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू की समानता। क्या पढ़ेंगे? ऑब्व्यू की समानता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू कहते किसे हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्व्यू के अवयवों का एड्रेस क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू के प्रकार कितने होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऑब्व्यू की समानता क्या होती है। अब हम देखते हैं ऑब्व्यू कहते किसे हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्व्यू कहते किसे हैं। मान लो कोई हमारे पास डाटा है, जैसे एक रोहन है और एक सोहन है। रोहन के पास कलम 5 है और सोहन के पास कलम 3 है। और रोहन के पास पुस्तक 2 है और सोहन के पास पुस्तक 4 है। ये क्या है? एक डाटा दिया गया है। इस डाटा को अगर हम आयताकार क्रम में लिख दें तो इसी को हम कह देंगे ऑब्व्यू। क्या? अगर हम इस डाटा को आयताकार क्रम में लिख दें तो क्या कहेंगे? इसे हम ऑब्व्यू कहेंगे। अगर हम इस डाटा को ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी कि आयताकार क्रम में लिख दे रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑब्व्यू। हमारे पास क्या डाटा? हमारे पास डाटा है सोहन के पास 3 कलम है और रोहन के पास 5 कलम है। रोहन के पास 2 पुस्तक है और सोहन के पास 4 पुस्तक है। तो ये डाटा है, इस डाटा को हमने क्या किया? आयताकार क्रम में लिख दिया, तो इसी को हम कहते हैं ऑब्व्यू। तो ऑब्व्यू की परिभाषा क्या बनेगी? ऑब्व्यू की परिभाषा बनेगी संख्याओं या फलनों का आयताकार संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ऑब्व्यू कहलाता है। ऑब्व्यू कहलाता है। संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास ऑब्व्यू कहलाता है। तो जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई डाटा है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कोई हमारे पास डाटा है जिसको हमने आयताकार क्रम में लिख दिया। ये क्या है? ये एक ऑब्व्यू है। कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 3, 7, 4,
2 5 3। इस डाटा को हम आयताकार क्रम में लिख दिए। तो ये क्या है? ये एक आव्यूह है। कोई और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये हमारा क्या है? यह एक आव्यूह है। हमने इस डाटा को आयताकार क्रम में लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? आव्यूह। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आव्यूह कहते किसे हैं? आव्यूह किसे कहते हैं? संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। अगर हम किसी भी डाटा को आयताकार क्रम में लिख देते हैं तो उसी को हम कहते हैं आव्यूह। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और हमें सीखना है कि इसमें हम पंक्ति किसे कहेंगे और स्तंभ किसे कहेंगे। तो इसमें हम पंक्ति किसे कहेंगे? जो ये सब हैं, ये सब, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पंक्ति। ये सब क्या हैं? पंक्ति हैं। और ये क्या होगा? स्तंभ। ये क्या होगा? ये पंक्ति होगा। ये सब क्या हैं? पंक्ति हैं। ये सब क्या हैं? स्तंभ हैं। तो ये क्या है? पंक्ति, पंक्ति। और ये क्या है? स्तंभ। आपको समझ में आया? हम पंक्ति किसे कहेंगे? ये क्या है? ये सब पंक्ति है। और ये क्या है? स्तंभ है। अगर इस आव्यूह में पूछा जाए कितने पंक्ति हैं, तो क्या बताओगे? कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? 3। और कितने स्तंभ हैं? 1 2। कितने स्तंभ हैं? 2। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं? एक उदाहरण लेकर पहले हम समझते हैं। जैसे एक हमारे पास आव्यूह है 2 3 4 6। अगर हम पूछें इस आव्यूह की कोटि बताओ, तो कैसे बताओगे? तो कहोगे सर इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं? कितने पंक्ति हैं? 1 2। कितने स्तंभ हैं? 1 2। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं, तो यहाँ लिख दो। इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं? 2, तो गुणे करके यहाँ पर 2 लिख दो। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? 2/2। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? 2/2। अगला उदाहरण लेते हैं। टू 3 6 7 8 9। ये हमारे पास एक आव्यूह है। अगर हम पूछें इस आव्यूह की कोटि बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? कहेंगे सर इसमें पंक्ति कितनी है? कितनी पंक्ति है? 1 2 3। कितने पंक्ति हैं? 3। कितने स्तंभ हैं? 1 2। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 3। तो यहाँ पर लिख दो। गुणे कितने स्तंभ हैं? 1 2। यहाँ पर लिख दो। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई? 3 गुणे 2। गुणे नहीं पढ़ेंगे हम, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? 3/2, यानी कि 3/2 का आव्यूह है ये। तो इस आव्यूह की कोटि की परिभाषा क्या बनेगी? आव्यूह की कोटि की परिभाषा बनेगी m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले आव्यूह की कोटि कोटि m/n होगी। क्या होगी? m/n होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं पंक्ति। क्या लिखते हैं? पंक्ति। यहाँ पर क्या लिखते हैं? स्तंभ। क्या लिखते हैं? स्तंभ। एक और उदाहरण लेकर हम देखते हैं।
जैसे है 4 3 7 2 5 6 3 2 1। अगर हम पूछें इस आव्यूह की कोटि बताओ तो इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? कहेंगे सर इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। कितने पंक्ति हैं? 3। तो यहाँ पर लिख दो। गुणे कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर लिख दो। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो गई? 3/3। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आव्यूह के अवयवों का एड्रेस। तो पहले हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि आव्यूह के अवयवों का एड्रेस। एड्रेस का मतलब ही पता चल रहा है कि वह किस जगह पर है। एड्रेस मतलब क्या होता है? जगह। तो इसमें हम बताएंगे आव्यूह के अवयवों का एड्रेस क्या होता है। तो जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 5 6 7। ये हमारा एक आव्यूह है। एक चीज़ और सीख लीजिए, किसी भी आव्यूह को हम साधारणतया यानी कि ज़्यादातर कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी आव्यूह को हम ज़्यादातर कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। हम आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं? ये सब जो हैं एलिमेंट, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे अवयव हैं। आव्यूह के अवयव किसे कहेंगे? 2 6 5 7। ये सब क्या है? आव्यूह के ये सब अवयव हैं। किसी भी आव्यूह को हम कैपिटल अक्षर से, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। हमें सीखना है कि आव्यूह के अवयवों का एड्रेस कैसे बताएंगे। तो किसी भी आव्यूह के अवयवों का एड्रेस कैसे बताएंगे? देखो, अगर हम पूछ लें इस 5 का एड्रेस बताओ, इस 5 का एड्रेस बताओ, तो आप कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर लिखा गया ए, यहाँ पर कैपिटल ए है, तो यहाँ पर लिख लो स्मॉल ए। क्या लिख लो? स्मॉल ए। अगर यहाँ पर हम कैपिटल बी लिखते तो यहाँ पर लिखते स्मॉल बी। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कैपिटल ए है तो हम यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल ए। अगर हम पूछें इस 5 का एड्रेस बताओ तो आप कैसे बताएंगे? पहले ये देखिए कि इसमें पंक्ति कितने हैं? 2 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं? 2 स्तंभ हैं। अब देखो ये किस पंक्ति में 5 है? किस पंक्ति में 5 है? 1 2। दूसरे पंक्ति में 5 है तो यहाँ पर लिख दो 2। अब देखो किस स्तंभ में है? ये 5 है तो किस स्तंभ में है? 1 2, यानी कि पहले ही स्तंभ में है तो यहाँ पर लिख दो 1। तो इस 5 का एड्रेस क्या हो गया? A21। 5 का एड्रेस क्या हो गया? A21। अगर हम इस 7 का एड्रेस पूछें तो आप क्या बताएंगे? देखेंगे किस पंक्ति में है? किस पंक्ति में है? 1 2। दूसरे पंक्ति में है तो यहाँ पर 2 लिख दो। किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है तो 2 लिख दो। तो इस 7 का एड्रेस क्या हो गया? A22। अगर हम इस 6 का एड्रेस पूछें तो आप क्या बताओगे? कहोगे कि सर ये किस पंक्ति में है? पहले पंक्ति में है तो ये 1 हो गया। किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है तो ये हो गया 2। तो इस 6 का एड्रेस क्या हो गया? A12। इस 6 का एड्रेस क्या हो गया? A12। अगर हम उल्टा पूछें, क्या उल्टा पूछें? अगर हम पूछें A11 बताओ, A11 बताओ, A11 क्या होगा? A11 का मतलब क्या है? इसको हम पहले क्या कहते हैं? पंक्ति। जो पहले लिखते क्या है? पंक्ति लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखते हैं? स्तंभ। तो यानी कि A11 हमें कब मिलेगा? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में क्या है? 2 है। तो 2 का एड्रेस क्या हो गया? A11। हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं पंक्ति। क्या लिखते हैं? पंक्ति लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ लिखते हैं। अब कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास है 7 6 2 3 5 4 3 2 1। ये हमारे पास एक आव्यूह है। इसको किसी भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट अक्षर से प्रदर्शित कर लो।
इसको हम मान ले रहे हैं b बराबर इतना दिया गया है। अगर हम कहें इसमें 5 का एड्रेस बताओ तो आप कैसे बताओगे? कहोगे सर इसमें कितने पंक्ति हैं? 1 2 3। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। हमें बताना है 5 का एड्रेस। तो 5 का एड्रेस क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैपिटल B लिखा है तो यहाँ पर स्मॉल b लिख लो, ये हो गया B। अब देखो ये 5 किस पंक्ति में है, क्योंकि हम सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ में लिखते हैं। तो किस पंक्ति में है? दूसरे पंक्ति में। पहला दूसरा, दूसरे पंक्ति में है तो यहाँ पर 2 लिख दो। किस स्तंभ में है? 1 2। दूसरे स्तंभ में है, यहाँ पर 2 लिख दो। तो 5 का एड्रेस क्या हो गया? B22। यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसी से हम यहाँ पर प्रदर्शित भी करते हैं। अगर हम पूछें A23 बताओ तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पर देखो A23 नहीं, यहाँ पर हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे B। तो B23 क्या होगा? तो B23 क्या होगा? यहाँ पर देखो दूसरी पंक्ति में कौन सा अवयव है? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या है? ये 2। तो B23 क्या हो गया? 2। आपको हम आशा करते हैं ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपसे हम पूछते हैं इस 2 का एड्रेस बताओ। 2 का एड्रेस बताओ। तो 2 का एड्रेस कैसे बताएंगे? देखेंगे किस पंक्ति में है, पहला दूसरा तीसरे पंक्ति में है तो यहाँ पर 3 लिख दो। अब देखो किस स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है तो यहाँ पर 1 लिख दो। तो 2 का एड्रेस क्या हो गया? B31। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के वैसे प्रकार बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है सिर्फ 7 प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार है, क्या है? पहला पंक्ति आव्यूह। पहला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। स्तंभ कितने भी हों उससे हमें मतलब नहीं रखना है, सिर्फ अगर पंक्ति एक होगा तो वो होगा पंक्ति आव्यूह। जैसे हो गया 2 4 6। ये क्या है? यह एक पंक्ति आव्यूह है। क्यों? क्योंकि केवल इसमें एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं उससे मायने नहीं रखता है, पंक्ति एक होना चाहिए। इसमें स्तंभ 1 2 3 है, हमें स्तंभ से मतलब नहीं रखना है, हमें देखना है पंक्ति कितने हैं। तो पंक्ति कितने हैं? एक पंक्ति है तो ये एक पंक्ति आव्यूह है। कोई दूसरा उदाहरण ले लो, 2 4। ये पंक्ति आव्यूह है या नहीं है? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है। अगर कोई भी आव्यूह में एक पंक्ति है तो एक पंक्ति आव्यूह होगा। क्या होगा? वो पंक्ति आव्यूह होगा। तो ये भी एक पंक्ति आव्यूह है। कोई दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे ले लिया हमने 1। ये पंक्ति आव्यूह है या नहीं है? क्योंकि इसमें एक पंक्ति है। कितने पंक्ति हैं इसमें? एक पंक्ति है, ये एक ही तो पंक्ति है। इसमें स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ है, तब भी ये पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि हमें ये देखना है कितने पंक्ति हैं। अगर एक पंक्ति होगा तो वो पंक्ति आव्यूह होगा। अब हम देख लेते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या? स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या? जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। पंक्ति कितने भी हो उससे मैटर यहाँ पर नहीं रखता है, पंक्ति कितने भी हो उससे हमें मतलब नहीं रखना है। जैसे 2 4, ये क्या है? इसमें
एक स्तंभ है, क्या है, एक ही स्तंभ तो है, तो एक स्तंभ है तो ये क्या है, स्तंभ आव्यूह है। पंक्ति कितने हैं, 2 पंक्ति हैं, हमें पंक्ति से मतलब नहीं रखना, हमें यह देखना है कि स्तंभ कितने हैं। स्तंभ एक है तो ये स्तंभ आव्यूह है। जैसे 3 4 5, ये स्तंभ आव्यूह है या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्तंभ है। पंक्ति कितने हैं उससे हमें मतलब नहीं रखना है। ये बताओ स्तंभ आव्यूह है या नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें एक स्तंभ है, पंक्ति भी एक है और स्तंभ भी एक है, तो ये क्या है, स्तंभ आव्यूह है। ये आव्यूह पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है, क्यों, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है तो इसे हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह, इसमें एक स्तंभ है इसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। यानी कि ये आव्यूह पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह दोनों है। अब हम देख लेते हैं वर्ग आव्यूह। क्या देख लेते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, यदि पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के, यदि पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या बराबर होगा स्तंभों की संख्या के। तो हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 5 7 3 2 1। तो ये हमारा है उदाहरण। तो यहाँ पर देखो ये कैसे वर्ग आव्यूह होगा। यहाँ पर देखो कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, कितने पंक्ति हैं, 3, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3। वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या कहता है, ये कहता है पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए स्तंभों की संख्या के। तो यहाँ पर कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं और स्तंभ भी कितने हैं, 3 स्तंभ है। तो ये कैसा आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। कोई दूसरा उदाहरण ले लो, 2 4 6 2, ये वर्ग आव्यूह है या नहीं। पहले ये देखो ये कितने पंक्ति और कितने स्तंभ का आव्यूह है, कितने पंक्ति हैं, 1 2 1 2। तो ये कितने बाई कितने का आव्यूह है, कितने बाई कितने का आव्यूह है, ये 2/2 का आव्यूह है। तो ये कैसा एक आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों की संख्या के। अगर हम इस आव्यूह की कोट पूछें तो क्या होगी, कितने पंक्ति, 1 2 3, तो ये हो गया 3 बाई कितने स्तंभ है, 1 2 3। तो इस आव्यूह की कोट क्या होगी, 3/3। यही होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, यदि पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के, तो उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। अब देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, एक ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी के सारे अवयव 0 हों। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ करके जितने भी अवयव हों वो सब क्या हों, 0 हों। जैसे हो गया 5 7 3 और हर जगह क्या है, 0 है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम विकर्ण आव्यूह। जो विकर्ण आव्यूह होता है वो एक वर्ग आव्यूह होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने पंक्ति, 1 2 3 1 2 3, पंक्तियों की संख्या बराबर है यहाँ पर स्तंभों की संख्या के। तो ये क्या आव्यूह है, यह एक वर्ग आव्यूह है।
और ये एक विकर्ण अवयव भी है। विकर्ण अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके जितने भी अवयव हों वो सब क्या हों? जीरो हों, उसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव। कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 3 0 0। ये कैसा अवयव है? ये भी एक विकर्ण अवयव है। क्यों? क्योंकि विकर्ण के अवयव को छोड़ करके बाकी के अवयव क्या हैं? जीरो हैं, तो ये भी एक विकर्ण अवयव है। कोई और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 5 0। ये कैसा अवयव है? यह भी एक विकर्ण अवयव है। क्यों? क्योंकि विकर्ण के अवयव को छोड़ करके जितने भी अवयव हैं वो सब क्या हैं? जीरो हैं, तो इसी को हम कहते हैं विकर्ण अवयव। अब हम देख लेते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार क्या है? अदिश अवयव। अदिश अवयव। अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव सेम हो, उसको हम कहेंगे अदिश अवयव। जैसे 5 5 5, सब जगह क्या होगा? जीरो होगा। एक ऐसा विकर्ण अवयव, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव सेम हो, उसको हम कहेंगे अदिश अवयव। कोई दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे 6 6 6 0 0 0 0 0 0। ये कैसा अवयव है? यह एक अदिश अवयव है। अदिश अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव सेम हो, उसको हम बोलते हैं अदिश अवयव। अब हम देखते हैं अवयव के और प्रकार। अगला प्रकार है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो। क्या? एक ऐसा विकर्ण अवयव, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हो, उसको हम कहते हैं तत्समक अवयव। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तत्समक अवयव। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहीं भी आपको आई दिख जाएगा, इस चैप्टर में कहीं भी ऐसा आई दिख जाएगा तो उसका मतलब होगा तत्समक अवयव। कोई और उदाहरण ले लो, जैसे 1 1 0 0। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव को छोड़ करके सारे के सारे अवयव जीरो हों। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक हों, उसे हम कहते हैं तत्समक अवयव। अब हम देख लेते हैं शून्य अवयव किसे कहते हैं? क्या? शून्य अवयव। शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा अवयव जिसमें सभी के सभी अवयव जीरो हों। क्या? एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव जीरो हों, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। जैसे 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? ये एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव किसे कहेंगे? एक ऐसा अवयव जिसमें जितने भी अवयव हों वो सारे के सारे जीरो हों, उसको हम कहते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव को लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। इसको भी हम कहेंगे शून्य अवयव, इसको भी हम कहेंगे शून्य अवयव, इसको भी हम कहेंगे शून्य अवयव, इसको भी हम कहेंगे शून्य अवयव। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है अवयव की समानता।
कोई दो अवयव कब समान होंगे? कब समान होंगे? जब उनकी कोटि बराबर हो और संगत अवयव भी बराबर हो, तभी दो अवयव समान होते हैं। पहला क्या है? ये दोनों चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला ये होना चाहिए कि कोटि समान होनी चाहिए। कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। क्या? संगत अवयव बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए। क्या? कोटि समान होनी चाहिए और संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हो गया 2, 4, 6, 8। तो कोई दो अवयव कब बराबर होगा? जब कोटि बराबर हो। इसकी कोटि कितनी है? 2/2 है। तो कोई दो अवयव कब बराबर होगा? जब उसकी कोटि बराबर हो। क्या? उसकी कोटि बराबर हो। क्या? कोटि बराबर होनी चाहिए और संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और ये 8 होना चाहिए। तभी दो अवयव बराबर होते हैं। दो अवयव कब बराबर होते हैं? जब उनकी कोटि बराबर हो और संगत अवयव भी बराबर हो। तो उसको हम क्या कहेंगे? समान अवयव कहेंगे। यानी कि क्या कहेंगे? अवयव की समानता। कोई दो अवयव कब समान होंगे? जब ये दोनों चीज उन पर लागू होगा। क्या? जब दोनों अवयव की कोटि बराबर होगी और संगत अवयव भी बराबर होंगे। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। 2, 4, 6, 3, 7, 2। 2, 4, 6, 3, 7, 2। दो अवयव कब बराबर होंगे? जब उनकी कोटि बराबर हो। ये कितने बाई कितने का अवयव है? 3/2 कोटि का अवयव है। ये कितने बाई कितने का अवयव है? 3/2 कोटि का अवयव है। और इसके संगत अवयव भी बराबर हैं। इसके संगत अवयव बराबर हैं, इसलिए यह एक दोनों अवयव क्या हैं? समान अवयव हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। इसके आगे हम दोस्तों कल हम करेंगे इसका उदाहरण। थैंक यू।